खेसारी लाल यादव हो जाए सतर्क, नहीं तो उनकी बिग बजट डंस मूवी हो जाएगी सुपर डुपर फ्लॉप। यानी राजा राम की तरह यह मूवी पिट जाएगी। कब आई सिनेमा घर में और कब निकल गई किसी को पता तक नहीं चलेगा। जी हाँ दोस्तों, और इसके जिम्मेदार अगर कोई होगा तो स्वयं खेसारी लाल यादव और उनके डायरेक्टर धीरज ठाकुर। यह बड़ी बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, आप खुद समझ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से देसी घी कुत्ते को हजम नहीं होता, वैसे ही देसी घी भोजपुरी इंडस्ट्री को हजम नहीं हो रहा है। क्योंकि यह इंडस्ट्री एक श्रापित इंडस्ट्री बन के रह गई। और इस इंडस्ट्री को अगर देखा जाए तो बाहर वाले नजर नहीं लगा रहे हैं, बल्कि यहीं के कुछ लोग हैं चिलांडू लोग, वही नजर लगा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यह टीजर जब से रिलीज हुआ है ना, एक चीज आपने नोटिस की, इस टीजर की वाह 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 सब कर रहा था कि बहुत बेहतरीन मूवी बनेगी। जिस दिन यह रिलीज होगी हम जरूर देखने जाएंगे। ज्यादातर भोजपुरी की जितनी भी ऑडियंस इस टीजर से बहुत ज्यादा एक्साइट हो गए, तो सबके लग रहा था कि नहीं इस मूवी को देखने जाना है। लेकिन 2-3 दिन जैसे ही बीते, इस मूवी के टीजर के साथ एक बात और जुड़ती नजर आ रही है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा। और अब यह बात नेगेटिव मूड में सबको लेके जा रही है। बात ऐसा है कि यह टीजर जब रिलीज हुआ सबने वाह 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 किया। उस टीजर रिलीज होने के 2-3 दिन बाद एक व्यक्ति है जो इस फिल्म का म्यूजिक डायरेक्टर है, कृष्णा बेदर्ती ने एक बात छेड़ी कि इस मूवी में 7 गाने हैं। जी हाँ दोस्तों, यह जब बात निकल कर आई तो जितनी भोजपुरी की ऑडियंस इस मूवी को देखने के लिए एक्साइट मूड में थे कि नहीं इस मूवी को हम देखने जाएंगे, बहुत ही गजब की कमाल की एक्शन पैक मूवी, मास मसाला मूवी है, उनका उत्साह कम हो गया जब उन्होंने ये सुना कि इस मूवी में 7 गाने हैं। वो अवाक रह गए कि इस मूवी में 7 गाने हैं। तो यह मूवी है कि एक एल्बम का खजाना है और उस खजाने में इस मूवी की कहानी को डाला गया है। मतलब मूवी नहीं बनाई है बल्कि एल्बम ही बना के छोड़ दिया। 7 गाने मतलब कितना, 7 पंचे 35, यानी 35 मिनट तो उस गाने में ही निकल जाएंगे। तो खाक घंटा मूवी बनी होगी, क्योंकि आजकल की मूवी भी आप सब समझ सकते हैं 1.5-2 घंटे की ही बनती है। उसमें 7 गाने अगर डाल ही दे होंगे तो क्या होगा इस मूवी में। यह जब निकल कर आई तो पब्लिक खराब हो जाएगा। मैं माँ अम्मा भाई, जब पब्लिक में एक माइनस पॉइंट जाने लगा रहा, उसी समय देखा जाए तो इसके जो डायरेक्टर हैं उन्होंने एक पोस्ट भी डाला है कि भैया आप लोग अपसेट मत हो, इस मूवी में 7 गाने नहीं बल्कि 5 गाने हैं, सिचुएशन के हिसाब से डाला गया है। और एक गाना जो है वो यूट्यूब पर रिलीज किया जाएगा, क्योंकि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन कंपनी के साथ में खेसारी लाल यादव का कॉन्ट्रैक्ट है। उनको सफाई देनी पड़ रही है। सफाई इसलिए देनी पड़ रही है कि कृष्णा बेदर्ती ने इस बात को छेड़ा। अगर कृष्णा बेदर्ती ने अगर इस बात को नहीं छेड़ा होता तो यह बात नेगेटिव पॉइंट में नहीं जाती। और यही बात अगर देखा जाए तो बॉलीवुड में जब मूवी बनती है तो इतनी भारी भरकम बजट वाली होने के बाद में भी वो कमाई करके इसलिए जाती है कि जब तक मूवी रिलीज नहीं होती एक एक छोटी छोटी बात भी लीकेज नहीं होती। यहाँ पर देखा जाए तो खेसारी लाल यादव जो कि मेन हीरो हैं, उनके जो डायरेक्टर हैं वो बात रिवील नहीं कर रहे हैं, वो बात कुछ नहीं बता रहे कि इस मूवी में क्या है क्या नहीं है। लेकिन जो चिलांडू लोग हैं जिसको कुछ बोलना नहीं चाहिए, वो लोग आके तुर्रम खान बन रहे हैं, बता रहे हैं इस मूवी के बारे में कि इस मूवी में ये है वो है। अभी तो ये इन्होंने बोला है 7 ही गाने हैं, न जाने आने वाले समय में अगर इन लोगों के ऊपर रोक नहीं लगाया गया तो ये लोग और भी पोल खोलते जाएंगे। और जैसे जैसे इस मूवी का पोल खुलते जाएगा तो लोगों का उत्साह है वो खत्म होते जाएगा। तो मेरा हाथ जोड़ के नम्र विनंती खेसारी लाल यादव, उनकी टीम से, उनकी इर्द गिर्द घूमने वाले लोगों से कि अपने आप को तुर्रम खा, अपने आप को सब कुछ ना समझे। वो एक पार्ट है उस मूवी का, यही समझे। जब रिलीज हुए उसके बाद जो भी बोलना है बोले, लेकिन जब तक रिलीज ना हो तब तक इस मूवी का कोई भी भांडाफोड़ ना करे, कोई बात लीकेज ना करे। अगर ऐसा होगा तो यह मूवी भी राजा राम की तरह सुपर डुपर फ्लॉप हो जाएगी। जमाना था तब खेसारी लाल यादव की मूवी जब आई थी तो सिनेमा घर में लोगों का तांता लगा रहता था, मतलब देखने जाते थे। कॉमेडी मूवी रहती थी, कुछ भी रहती थी, लेकिन देखने जरूर जाते थे। अब मौसम बदल गया है, सिनेमा देखने वाले के लोगों का दिमाग बदल गया है, देखने का नजरिया बदल गया है, ऊपर तक पहुंच गया है। पुष्पा 2 मूवी जो लोग देख रहे हैं वो क्या सोचेंगे, मतलब कि भोजपुरी सिनेमा लेवल किस तरह होना चाहिए। जो इतनी भी बढ़िया मूवी देख चुके हैं वह भोजपुरी को एक तुच्छ समझ रहे हैं, तो उसको भी अगर ऊपर तक ले जाना है तो ऐसा माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। क्योंकि इसके साथ बहुत सारे ऐसे दूसरे नेगेटिव पॉइंट भी बोल रहे हैं। कुछ यूट्यूबर ऐसा बता रहे हैं कि बिहारी हैं
बिहारी कॉपी कर नहीं कर सकते, और बिहारी ने इस मूवी को अगर बनाया है तो कॉपी ही किया है, क्योंकि पुष्पा 2 जैसा ही इसमें लुक दिखाया गया है, कुल्हाड़ी दिखाई गई है, कलर ग्रेडिंग सब कुछ पुष्पा 2 की तरह ये लोग कॉपी करके इस मूवी में लेके आ रहे हैं। ऐसा यूट्यूबर यूट्यूब पे वीडियो ला रहे हैं, तो जो यूट्यूबर इस प्रकार से नेगेटिव बात लेके आ रहा है कि पुष्पा 2 की तरह आ रहा है, ये है वो है, उनको मैं यही बताना चाहता हूँ कि जिसका भी जैसा भी कॉपी है, लेकिन आने तो दो। पहले ऐसे ही चला था एक प्रकार का चलन, साउथ की मूवी का कॉपी करके बॉलीवुड एक बार खड़ा हुआ था। वांटेड मूवी जो सलमान खान की सुपर डुपर हिट हुई, वो साउथ की ही कॉपी थी। तो भोजपुरी अगर कॉपी करेगा तो कोई छोटा नहीं हो जाएगा, लेकिन कॉपी करने के बाद उसमें अपने आप में कोई सुधार करके लेके आएगा और पब्लिक को एक बढ़िया एकदम दिखाएगा, जिसकी वजह से पब्लिक भी अवाक रह जाएगी, नहीं भैया ये तो उससे भी कुछ एक कदम आगे निकलता नजर आ रहा है। तो भोजपुरी सिनेमा ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो मेरा हाथ जोड़ के दो आपसे रिक्वेस्ट है खेसारी लाल यादव और उनकी टीम से, कि आपके इर्द गिर्द घूमने वाले जितने भी लोग हैं उनके ऊपर आप बैन लगा दोगे। अगर मूवी का कुछ छोटा सा भी भाग उन्होंने रिवील किया तो जितना मूवी का खर्चा है उनसे लिया जाएगा। डायरेक्टर को भी कड़ा होना पड़ेगा, ऐसा पोस्ट डालने से कुछ नहीं होगा। पोस्ट में साफ साफ लिखो कि भोजपुरी की या जो डांस मूवी है इसमें जो भी चीज है जिसके लिए अगर कोई व्यक्ति कुछ भी लीकेज करता है तो जितना भी खर्चा इस मूवी में लगेगा उस व्यक्ति को देना पड़ेगा, तो ही यह मूवी आगे बढ़ेगी और सुपर डुपर हिट होगी भोजपुरी इंडस्ट्री को और एक नया आयाम तय करेगी। और जब तक यह मूवी रिलीज ना हो तब तक खेसारी लाल यादव को भी स्टेज शो एल्बम हो सके तो बहुत कम कर देना चाहिए, क्योंकि पब्लिक को रोज आप दिखाई देते रहोगे तो आपको थिएटर में क्यों देखने जाएगी। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। उसको आप जब एक प्रकार से रोज मसाला दे रहे हो, मंच साझा कर करके उनको रोज रोज नई खबरें दे रहे हो, रोज उनके साथ मंच साझा कर रहे हो, तो आपको देखने वो थिएटर तक नहीं जाएगा। थिएटर तक खींच के लाना है तो आपको भी स्टेज शो या एल्बम से गायब होना पड़ेगा, तभी आपकी वैल्यूएशन बढ़ेगी। आप उससे भी ज्यादा अपने मूवी से कमाई करके निकाल के रख दोगे। पहले इस चीज को अपने आप पर आजमाओ तो सही। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। मैं तो एक छोटा मोटा यूट्यूबर हूँ, मेरे तरफ से खाली एक सजेशन था। अगर सजेशन अच्छा लगा है तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और हाँ चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल का नाम है फाड़ के। मेरा पुराना वाला चैनल जो था वो हैक हो गया, कुछ लोग की बुरी नजर लग गई थी जिसकी वजह से उस चैनल को हैक कर लिया गया, क्योंकि चैनल का काफी तेजी से ग्रो हो रहा था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।